अच्छा जी, अभी उम्मीद है आवाज़ जो है वो आना शुरू हो चुकी होगी। मैं काफ़ी देर से जो है बोल रहा था और अज्यूम कर रहा था कि आप लोगों को आवाज़ मेरी आ रही होगी, लेकिन आवाज़ मेरे ख्याल से शायद कोई प्रॉब्लम था, तो अभी आवाज़ जो है वो शायद आना शुरू हो चुकी होगी। तो अभी एक दफ़ा मुझे कंफर्म आप लोगों ने कर देना अगर मेरी आवाज़ जो है वो आना शुरू हो गई है आपको तो। ठीक है, चलें, आवाज़ का प्रॉब्लम जो रिजॉल्व हो गया, तो मैं दोबारा से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। वीकेंड गुजार के दोबारा आने पर वेलकम भी करता हूँ क्लास में। माशाल्लाह अभी तक बहुत सारे लोगों का वीकेंड चल रहा है। 44 स्टूडेंट्स हैं अभी स्टिल। ठीक है, चलें, एक और चीज़ जो कि मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग माशाल्लाह प्रैक्टिस वगैरह जो है वो करके आए होंगे और फेसबुक एड्स वगैरह बना लिए होंगे। इंटरेस्ट वाला काम जो है वो इंटरेस्ट रिसर्च वाला जो है वो कर लिया होगा। बिहेवियर वाला मुख्तलिफ ऑडियंसेस वगैरह जो है वो आप लोगों ने बनाई होंगी। तो ये मेरी अजम्पशन है और इस अजम्पशन को जो है वो गलत या ठीक आप लोगों ने साबित करना है। ठीक है, तो अभी मुझे फ़िलहाल बता दें कितने लोग माशाल्लाह आज प्रैक्टिस करके आए हैं। जी वर्दा साहबा, मैसेजेस आए हुए हैं आपके, तो अभी स्टिल मैंने मैसेंजर जो है वो नहीं देखा। ठीक है, क्लास के बाद इंशाल्लाह जो है मैं देखूंगा और फिर मैं जो है वो बता दूंगा आपको। ठीक है, अगेन सॉरी, जो मैं टाइमली रिप्लाई जो है वो नहीं कर पाया आप लोगों को। मैसेंजर जो है मैंने देखा ही नहीं था, कुछ लाइव मसरूफियात क्लाइंट्स और मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों की वजह से इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं कन्वर्ट हो रहा प्रोफेशनल में। बिलाल साहब, बहुत पुरानी बात हो गई है, उस टाइम जो है वो आप लोग माशाल्लाह सारे यंग होते थे। अब माशाल्लाह जो है वो बड़े बूढ़े हो गए हैं आप लोग जो है वो सोशल मीडिया के फील्ड में। ठीक है, अभी भी जो है वो नहीं हो रहा, तो फिर जो है वो थोड़ा सा देखें क्यों नहीं हो रहा, क्या रीज़न है। चैलेंज लेके एक दफ़ा करना शुरू करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। प्रैक्टिस चल रही है। माई अकाउंट इज़ नॉट रजिस्टरिंग ऑन पीपल पर, और ये भी पुरानी बातें हो गई हैं मुझिया साहिबा। ठीक है, अब न्यू चीज़ों के ऊपर जो है वो आ जाए। अकाउंट रजिस्टर नहीं हो रहा तो उसकी एक ईमेल जो है वो उन्होंने आपको की होगी, उस ईमेल को चेक करें क्या रीज़न है। जी कामरान साहब, आपका भी अभी मेरे ख्याल से मैसेज आया था, लेकिन मैंने स्टिल मैसेज जो है वो नहीं देखा। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा क्लास के बाद जो है वो देख के आप सब लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको रिजॉल्व कर दो। अच्छा जी, चलें, अभी आज हम लोग आज का काम जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं। फेसबुक एड्स का हमारा जो है वो टॉपिक चल रहा था और उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो है वो ऑलरेडी डिस्कस जो है वो कर ली हुई थी और कुछ चीज़ें जो है वो हमारी डिस्कशन वाली जो है वो रहती थी। तो अभी उन्हीं चीज़ों को जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं फिर क्या क्या चीज़ें हमारे पास जो है वो निकल कर आती हैं। अच्छा जी, मैं एड्स मैनेजर ओपन कर लूँ। जस्ट 2 मिनट जी, मैं ये एड्स मैनेजर ओपन कर रहा हूँ। मीनवाइल आप लोग भी एड्स मैनेजर ओपन कर लें, क्योंकि आज फिर हमारा सेशन जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड है और ये चीज़ें साथ साथ जो है वो आप लोगों ने करनी होंगी। चीज़ें मैं डिस्कस करता जाऊंगा। कुछ एडवांस चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, तो इसलिए ज़रा गौर से ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है कि आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले एक और मेरा छोटा सा मसवाना सा क्वेश्चन आप लोगों से, और वो क्वेश्चन ये है कि आप लोगों की फ्रीलांसिंग
कहाँ तक चल रही है और कैसे चल रही है, फ्रीलांसिंग कहाँ तक चल रही है और कैसे चल रही है, ये थोड़ा सा मुझे जो है वो एक दफ़ा बता दें। कितने प्रपोजल सेंड हो गए हैं, कितनी बाय रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हुई हैं, और क्या बेसिकली चल रहा है, ज़रा मुझे एक दफ़ा ये बता दें। कितने लोग हैं जिन्होंने ऑर्डर्स किए कर लिए हैं, तो कितने लोग हैं जिन्होंने ऑर्डर जो है वो कर लिए हैं। 2 मिनट्स हैं, जल्दी से मुझे इन चीज़ों का रिप्लाई कर दें। नो ऑर्डर्स सर, आई गॉट ऑर्डर yesterday फ्रॉम बाय रिक्वेस्ट। ओके वर्दा साहबा, ग्रेट। अच्छा एक चीज़ और, लाइक जिस तरह वर्दा साहबा को ऑर्डर मिला है, तो समटाइम जो है, क्योंकि मैसेजेस जब मैंने देखने उसी टाइम रिप्लाई करना है, तो अगर इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ हो, ऑर्डर वगैरह मिला हो, तो आप डायरेक्टली मुझे जो है वो मैसेंजर पे कॉल कर लिया करें, ताकि उसी टाइम मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। तभी सिर्फ प्रैक्टिस में ही चल रही है। हिना साहबा, नॉट सो गुड। फ्रीलांसिंग और प्रैक्टिस दोनों चीज़ें आप लोगों ने साथ साथ लेके चलनी है। शफीका साहबा, नो ऑर्डर्स। फिर देखें मसला बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम क्यों ऑर्डर्स नहीं आ रहे। सर नो ऑर्डर प्रपोजल भी सेंड किए हैं, रिक्वेस्ट भी सेंड की हैं, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं। सौ साहब, आप जैसे माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस को छोड़ के जो वर्क डन जो है वो किया आपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, या जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सारी जो है वो डिस्कस करें। तो प्रपोजल और बिड्स की बट नो रिप्लाई। आज मैं आपको प्रपोजल लिख के सेंड करूँगा, उसका कोई एक दफ़ा देख लीजिएगा। इशू है स्टार्ट में मुझे समझ नहीं आया, उसमें शायद पिक्सल कोड जनरेट किया हुआ अपनी वर्डप्रेस साइट के लिए, जो प्रॉब्लम कर रहा था और एक्टिव नहीं हुआ। अभी वर्दा साहबा हो गया या नहीं, मुझे अभी कमेंट्स में बता दें, क्योंकि मेन प्रायोरिटी हमारी ऑर्डर्स होते हैं, तो वो ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं, जो चीज़ समझ नहीं है। तो स्टिल कोई ऑर्डर नहीं किया, बाय रिक्वेस्ट शो ही नहीं होती है। और बात साहब, फिर तो आपकी गिग्स में भी प्रॉब्लम है। सर गिग को रैंक करने पे मेहनत कर रहा हूँ, 20 पेज से 5 पेज पे आ गया। वाह जाल साहब माशाल्लाह, ट्राई जारी रखें। और बाद में डिस्कशन के बाद पता चला कि उसने क्लिक मैजिक ऐप से लिंक किया है कोड, ठीक है। वीकेंड पे पेज लाइक कैंपेन रन की थी जी जमील साहब, ग्रेट। क्या रिस्पॉन्सेज हैं आपके पेज लाइक कैंपेन के, कास्ट पर लाइक क्या आ रहा है अभी आपका? 3 बाय रिक्वेस्ट सेंड किए, बस बस सिर्फ 3 बाय रिक्वेस्ट सेंड किए हैं। 3 बाय रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आप वेट में बैठी हुई हैं कि रिस्पॉन्स आएगा। तो मुझे फाइवर पर सिर्फ इंप्रेशन मिल रहे हैं, क्लिक्स नहीं मिल रहे हैं। अमरीन साहब, फिर आपकी इमेज और टाइटल दोनों में प्रॉब्लम है। तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था इसका, बट मैंने काफ़ी वीडियोस देखी एंड वन ऑफ माय फेलो आल्सो हेल्पिंग मी इन डूइंग दिस, बट स्टिल उसकी साइड पर कोड सपोर्ट नहीं हो रहा। चलें, ये क्लास के बाद जो है वो फौरी आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेना, तो बेशक मैं जूम पे देख लूँगा और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा रिजॉल्व करवा दूँ, ठीक है। क्लास के बाद फिर जूम पे इसको जो है मैं देख लेता हूँ। फादर साहब कह रहे हैं सर पेपर पर आपको प्रपोजल भी सेंड कर रहा हूँ और इनविटेशन रिक्वेस्ट भी आ रही है। अपवर्क पर 5 प्रपोजल और फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, ग्रेट। पुलिस साहब, सर बाय रिक्वेस्ट भेजते हैं एंड ट्राइंग अवर बेस्ट के ऑर्डर्स मिले, वी विल कीप ट्राइंग अंटिल वी गेट ऑर्डर्स। से पहले गिग रैंक कर रही थी, इंप्रेशन और क्लिक भी आ रहे थे, पर अब ऐसा नहीं है। अच्छा एक चीज़ तो मुझे लग रहा है, अभी तक भी आप लोग पुरानी गिग्स जो वो हमने बचपन में बनाई थी रोजगार में, जब हम न्यू आए थे, तो उन्हीं के ऊपर जो वो लगे हुए हैं न्यू। ये एड्स की गिग कितने लोगों ने बनाई है, पहले तो ये बताएं मुझे। फेसबुक एड्स की कितने लोगों ने गिग बना लिया है? इस 7 पर लाइक स्टेट्स देखने हैं तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलें जमील साहब, इसको एंड पे जो है वो देखते हैं। 65 requests on Fiverr, received 3 messages, 1 Zoom meeting but no one hired me। उसामा साहब, फिर आप जो है वो उनको कन्विंस नहीं कर पाए।
सर बाय रिक्वेस्ट की टाइमिंग में जज की वो ऑलमोस्ट 7 PM लोकल टाइम। ये एग्जैक्टली अभी तक टाइम तो नहीं है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था छोटा सा मासूमाना सा, कितने लोगों ने एड्स की गिग बना ली है? तभी मेरे पास 3 लोग आए हैं, शफीका साहिबा ने, तैयबा साहिबा ने, हिना साहिबा ने। 3 लोगों ने गिग्स बनाई हैं एड्स की। ठीक है जनील साहब, आपके लिए आज टास्क समझ लें, आपने आज ट्रैफिक कंपेन भी एक रन करनी है और कास्ट पर लिख फिर जो है वो देखना, या मैसेजेस कंपेन अपने पेज के लिए, बिजनेस के लिए रन करके देखें। बाय रिक्वेस्ट भी की है एड्स की, मैंने बना ली। 4 लोग हैं जिन्होंने फेसबुक एड्स की गिग्स बनाई है जी, बस सिर्फ 4 लोग। सब मैंने बनाई पर टेस्ट आ गया बीच में, लाइट ऑफ थी, नेट कनेक्ट किया, अब 12 टेस्ट अटेम्प्ट नहीं हो सकता। रमेश साहब ये तो फिर प्रॉब्लम होगा, 90 डेज या तो वेट करना पड़ेगा या न्यू प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। मैंने भी बनाई है सर, मैंने एड्स की गिग बना ली। यार ये तो काम आप लोगों को मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था, मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ। ये तो 7-8 लोग हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ ये बता रहे हैं मुझे कि सर हमने आप पे एहसान कर दिया, गिग बना ली है। बाकी लोगों ने तो मेरे पे एहसान भी नहीं किया। सर फ्यू क्वेश्चन, एट्रीब्यूशन सेटिंग क्या होती है, एस्टिमेटेड रिका लिफ्ट, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दिस, हाउ टू डिफाइन बिड स्ट्रेटजी। अच्छा ये सऊद साहब, सिर्फ मुझे ना ये कंपेन्स की चीज़ें डिस्कस कर लेने दें। अब जब कंपेन मैनेजमेंट पे और ये मैं कॉलम्स डिस्कस करने हैं तो उस टाइम ये क्वेश्चन माइट भी कल की क्लास के अंदर या आज ही, अगर मेरा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया तो ये मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा। तो ये जब मैंने स्टैट्स डिस्कस करने हैं तो उस टाइम आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछ लेने हैं, तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। मैंने खुद से ही टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया। वाह अरसलान साहब, यू आर ग्रेट, सो कंप्लीटेड लोकल ऑर्डर यस्टरडे नाइट। वाह हिना साहब, फॉर्म फिल किया आपने? जो सक्सेसफुल ऑर्डर कंप्लीशन वाला है वो फॉर्म फिल किया आपने? क्योंकि अभी तक मुझे वहाँ पे कोई बंदा जो है वो नज़र नहीं आ रहा जिन्होंने सक्सेसफुली ऑर्डर्स कंप्लीट किए और उस शीट को जो है वो फिल किया है, जो कि अगेन एक लम्हा फिक्री है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि फिर हम लोग सीख क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अच्छा जी चलें, अभी मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ यार। उससे पहले फ्रीलांसिंग को आपने साथ साथ लेके चलना है। इन चीज़ों की साथ साथ प्रैक्टिस उसी टाइम होगी जब कोई क्लाइंट एक्चुअल में आप लोगों से काम करवाएगा या खुद आप लोग एक्चुअल से काम करेंगे। जिस तरह एग्जांपल है ना, जनील साहब है अपने एड्स से चलें, जब तक क्लाइंट नहीं आ रहा तो खुद एटलीस्ट एड्स रन कर रहे हैं, उन्हें पता चल जाएगा। इसी तरह जितने भी दूसरे लोग हैं, ठीक है, सऊद साहब हैं या जितने भी लोग हैं, तो ऑलरेडी मुझे इनका पता है जो काम कर रहे हैं। प्लस 1-2 और स्टूडेंट्स ने जिन्होंने मैसेंजर पे मुझे दिखाए थे कि ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। तो ड्यूरिंग दिस कोर्स जो भी आप लोग काम कर रहे हैं लोकली इंटरनेशनली, जितना भी आप लोगों ने वो शीट फिल करनी है। जो लोकल काम कर रहे हैं पीकेआर में पैसे जो है वो आप लोग ले रहे हैं, उसको 175 से डिवाइड करके आप लोगों ने उस शीट को फिल कर लेना, यानी डॉलर्स में अमाउंट को कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा जी, अगर चलें टॉपिक के ऊपर अब मैं आ रहा हूँ। ऑडियंस में अगर आप लोगों को याद हो तो 3 किस्म की मैंने ऑडियंस बोला था आप लोगों को जो हम लोग बना सकते हैं, और उसमें सिर्फ अभी हमने कोर ऑडियंस जो है वो डिस्कस की थी, बाकी ऑडियंसेस अभी हमने डिस्कस नहीं की थी। तो आज मैं वही ऑडियंसेस डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को बताया था घर का रास्ता जो है वो हमेशा याद रखना है, और ये घर है और उसके नीचे ये 3 लाइंस हैं जिसके अंदर सारी ऑप्शन हमारे पास जो है वो मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, माइट भी कुछ लोगों को यहाँ पे ऑडियंसेस सेक्शन नज़र आ रहा हो, या इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइज के नीचे ऑडियंसेस की ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है, एडवर्टाइज के नीचे ये ऑडियंस की ऑप्शन मिल जाएगी, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये ऑडियंसेस सेक्शन हमारा जो है वो लोड होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो ऑडियंसेस हम लोग बनाने जा रहे हैं ये ज़रा गौर से आप लोगों ने समझनी है।
कि ऑडियंसेस में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो कौन कौन सी हमारे पास जो है वो ऑप्शंस होती हैं, जिन ऑप्शंस की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो ये ऑडियंसेस जो है वो बना सकते हैं। चले जी, अभी क्योंकि मेरे पास प्रीवियसली इस एड अकाउंट के ऊपर कोई ऑडियंस जो है वो नहीं बनी हुई, तो इसलिए ये मेरे पास 4 किस्म की ऑडियंसेस आ रही हैं। मेन तो हमारे पास जो है वो 3 ही होती हैं, लेकिन जो चौथी ऑडियंस है उसको भी मैं अभी जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि चौथी ऑडियंस जो है वो कौन सी होती है, और उसके ऊपर है वही इसी में लोकल लाइक की तरह ही है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ऑडियंसेस आप लोगों को जो है वो याद हो तो मैं इसको जूम इन भी कर दिया ताकि सब लोग जो है वो इसको देख लें। सबसे पहले कस्टम ऑडियंस है। कस्टम ऑडियंस को अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बेसिकली रीटारगेटिंग ऑडियंस भी कहलाती है। ये मैंने बोला था, जिस तरह वेबसाइट विजिटर्स होते हैं, आपके डिफरेंट इंगेजर्स हैं या मुख्तलिफ लोग हैं, उनको हम लोग जो है वो रीटारगेट कर सकते हैं। लुक्का लाइक ऑडियंस है। लुक्का लाइक ऑडियंस भी अभी आज हम लोगों ने इंशाल्लाह बनानी है। सिमिलर ऑडियंस डेफिनेशंस अगर आप लोगों को याद हो, हमने की थी सेव्ड ऑडियंस या कोर ऑडियंस, ये हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं जब हमने लोकेशन, एज, जेंडर, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स वगैरह सेलेक्ट किए थे। लास्ट पे होता है जी स्पेशल एड ऑडियंस। स्पेशल एड ऑडियंस आपकी लुक्का लाइक ऑडियंस ही होती है, लेकिन स्पेशल एड कैटेगरीज के लिए जो है वो ये यूज होती है। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस से कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने जा रहे हैं। इसका आना कैसे है, यहाँ पे आप लोगों ने अगेन 3 लाइंस पे क्लिक करना ऑडियंस सेक्शन में, तो आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। तो ये मेरे पास तकरीबन 4, 6, 12 और 13 तकरीबन जो है वो ऑप्शंस आ चुकी हैं। ठीक है, इन 13 ऑप्शंस की बेस के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी डिफरेंट ऑडियंसेस जो है वो बना सकता हूँ। इसमें कौन कौन सी ऑप्शन है, वेबसाइट की ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, कस्टमर लिस्ट की ऑप्शन मौजूद है, एक्टिविटी की ऑप्शन मौजूद है, ऑफलाइन एक्टिविटी, कैटलॉग, वीडियोस, इंस्टाग्राम अकाउंट, लीड फार्म, इवेंट्स, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, फेसबुक पेज, शॉपिंग, ऑन फेसबुक लिस्टिंग, फेसबुक वाईफाई, ये सारी ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं यहाँ पे, जिनको हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले सीधी सीधी ऑडियंसेस बनाते हैं, फिर मैं एडवांस लेवल की तरफ जो है वो चलता हूँ। तो सीधी ऑडियंस है हमारे पास फेसबुक पेज, क्योंकि फेसबुक पेज तो तकरीबन हर बंदे के पास आप में मौजूद होगा, तो हम लोग फेसबुक पेज की बेस के ऊपर जो है वो ऑडियंस बना सकते हैं। तो फेसबुक पेज पे क्लिक करना है आप लोगों ने, और उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा जी, सबसे पहले आपसे पूछेगा कौन से फेसबुक पेज के एंगेजर्स आप लोग जो है वो चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके जितने पेजेस होंगे वो सारे अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। बाय नेम भी आप लोग चेक कर सकते हैं, और वैसे भी आप लोग इनको जो है वो 1 बाय 1 सर्च जो है वो कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, पास पे ही सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिफरेंट इवेंट्स आ रहे हैं। कौन सा इवेंट, सबसे पहले पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, वो लोग जिन्होंने आपके पेज को भी लाइक किया हुआ है, आपके पेज को फॉलो कर रहे हैं, उनको अगर जो है वो आप लोग अपना ऐड जो है वो दिखाना चाहें तो आप लोग इस ऑप्शन को जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने आपके पेज को लाइक या फॉलो तो नहीं किया हुआ, लेकिन आपकी किसी पोस्ट को जो है वो लाइक किया है, किसी वीडियो को देखा है, या किसी भी किस्म की एंगेजमेंट शो करना है। उसके बाद थर्ड है एनीवन हु विजिटेड योर पेज, वो लोग जिन्होंने आपके पेज को बाकायदा विजिट किया है, आपका कंटेंट जो है वो देखा है, उन लोगों को भी आप लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। पीपल हु इंगेज विद एनी पोस्ट और एड, वो लोग जो आपकी किसी पोस्ट के साथ इंगेज हुए या एड के साथ, उनको कर सकते हैं। ठीक है, पीपल हु क्लिक्ड ऑन एनी कॉल टू एक्शन बटन के ऊपर क्लिक किया, या पीपल हु सेंड मैसेज टू योर पेज। तो ये तमाम ऑप्शंस की बेस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को रीटारगेट कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो या एंगेजमेंट में सारे लोग आ जाते हैं, तो इसी ऑप्शन को यूज कर लेता हूँ।
रिटेंशन रिटेंशन क्या, कितने दिन तक लोगों को आप लोग जो है वो रिटारगेट करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम हमारे पास 1 साल तक की ऑप्शन जो है वो मौजूद है कि पिछले 365 दिनों के अंदर जो भी इंगेज हुआ उसको इंगेज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमें इतनी बड़ी इंगेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग कभी 15 दिन, कभी 30 दिन, कभी 45, 60, 90 दिन, 180 इस तरह से यूज कर रहे होते। तो मैं अभी क्या करता हूँ, लास्ट 30 डेज के अंदर जो भी पेज के साथ इंगेज हुए उनके लिए एक ऑडियंस बना रहा हूँ। इसके अंदर इंक्लूड या एक्सक्लूड के ऑप्शन भी है। इंक्लूड में और सेम यही पेज के लोग, ठीक है, जो जस्ट एग्जांपल जिन्होंने मेरे ऐड के ऊपर भी क्लिक किया हो तो उनको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ या कोई भी और फिल्टर लगा सकता हूँ। इसी तरह एक्सक्लूड की ऑप्शन भी मेरे पास है, मैं लगा सकता हूँ। लेकिन अभी सीधी सीधी ऑडियंस बना रहा हूँ। मेरे पेज को लास्ट 30 दिनों में जो भी लोग इंगेज हुए उनको मैं ऐड दिखाना चाह रहा हूँ। ऑडियंस नेम रख देते हैं जी FB इंगेजर्स 30 डेज और क्रिएट ऑडियंस। इसमें इंस्टा भी होगा या फेसबुक, ये सिर्फ फेसबुक का, इंस्टा के लिए अलग ऑप्शन है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ जी अभी आपको। अच्छा जी, पहले हमारे पास ऑडियंस बन गई और बिलो 1000 आ रहा है, लेकिन ये पॉपुलेटिंग आ रहा है, यानी ये एग्जैक्ट ऑडियंस नहीं है। स्टिल अभी ये फाइंड कर रहा है कितने लोग हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट हमने क्या करना है, दोबारा क्रिएट ऑडियंस के ऑप्शन के ऊपर आना है। अगेन कस्टम ऑडियंस। अब यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने ये ऑप्शंस के ऊपर आ जाना है। जिस तरह फेसबुक की बनाई है इसी तरह ये इंस्टाग्राम अकाउंट की ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर आए इंस्टाग्राम अकाउंट, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। यहाँ से वो कह रहा है जी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पहले सिलेक्ट करें। यहाँ पे ये लोड हो रहा है। जितने ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट आपके पास होंगे उतना ही टाइम लेगा इसको लोड करने के लिए। उतनी देर इवेंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंस्टाग्राम के लिए 4 इवेंट्स है हमारे पास। एवरीवन हु एंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, जो भी हम लोग ऊपर जो है वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। और याद रखें यहाँ पे पर्सनल अकाउंट नहीं, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में बिजनेस और क्रिएटर दोनों ऑप्शन आ रही थी, ठीक है। तो उस अकाउंट के साथ जो है वो जो भी इंगेज हुआ उसको कर सकते हैं। एवरीवन हु विजिटेड दिस प्रोफेशनल अकाउंट प्रोफाइल, जिन्होंने प्रोफाइल को बाकायदा विजिट किया हो। उसके बाद पीपल हु इंगेज विद एनी पोस्ट और एड, जो वो लोग जो आपकी किसी पोस्ट और एड के साथ जो है वो इंगेज हुए हैं। पीपल हु सेंट अ मैसेज टू दिस प्रोफेशनल अकाउंट, जिन लोगों ने आपको मैसेज किया है। पीपल हु सेव्ड, कोई भी आपकी पोस्ट या एड सेव किया तो उनके लिए। तो मैं अभी इंगेजमेंट वाले ही यूज करता हूँ। ये ओपन मेरे पास आ गया सोर्स। तो ये डिफरेंट इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह मेरे पास अपीयर जो है वो हो रहे हैं कि यहाँ से कौन सा इंस्टाग्राम अकाउंट बेसिकली जो है मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ और फिर उसको जो है वो आगे फर्दर लेके जो है वो जाना चाहता हूँ। तो मैं फिलहाल अभी ये एड्स विजिट पे कर लेता हूँ। रिटेंशन, इसके लिए अभी मैं 30 डेज सिलेक्ट करता हूँ। इंक्लूड एक्सक्लूड की ऑप्शन मौजूद है और फिर ऑडियंस नेम। तो मैं क्या करता हूँ, IG इंगेजर्स 30 डेज, ये नेम रख दिया इसका। क्रिएट ऑडियंस, ये भी बन गई। तो 2 ऑडियंसेस बन गई। और याद रखें ये सारी रीटारगेटिंग लिस्ट बन रही है, रीटारगेटिंग ऑडियंस बन रही हैं, जिनको हम लोग जो है वो फर्दर आगे जो है वो इंगेज, क्योंकि फेसबुक पे भी वो लोग जो हमारे बिजनेस को ऑलरेडी जानते हैं, इंस्टाग्राम पे भी वो लोग जो हमारे बिजनेस को ऑलरेडी जानते हैं, उनको हम लोग जो है टारगेट करते हैं। उसके बाद दोबारा कस्टम ऑडियंस के ऊपर आ गया। अब सारी डिस्कस जो है वो मैं नहीं कर रहा, ये आप लोगों ने खुद से जो है वो चेक कर लेनी है। जो मेन इम्पोर्टेंट है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ये वीडियोस वाली ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो वीडियोस की ऑप्शन के ऊपर आएंगे और उसको नेक्स्ट करते हैं। दोबारा से मैं क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ एक दफ़ा।
ये आप लोग जो उतनी देर बना रहे हैं साथ साथ दोनों ऑडियंसेस बन गई हैं, फेसबुक पेज की भी और इंस्टाग्राम के लिए भी। ठीक है, अच्छा जी, क्रिएट ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस वीडियो, इसमें सेलेक्ट किया और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है इंगेजमेंट लेवल, ठीक है, और इंगेजमेंट में हमारे पास आ रहा है कौन से लोगों को हम लोग जो है वो टारगेट करना चाहते हैं। वो लोग जिन्होंने हमारी वीडियो एटलीस्ट 3 सेकंड तक देखी, 10 सेकंड तक देखी, या पीपल हु आइदर कंप्लीटेड वीडियो 15 सेकंड तक, 15 सेकंड वीडियो प्ले को थ्रू प्ले का नेम भी दिया जाता है, या वो लोग जिन्होंने 25% तक जो है वो वीडियो देखी, 50% तक, 75। नॉर्मली हम लोग 50% जैसे ऊपर की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, 50% वीडियो जिन लोगों ने मेरी देखी है उनको टारगेट करना चाहता हूँ। तो ये 50% आ गया यहाँ पे, पीपल हो वॉच वीडियो 50%। यहाँ पे कह रहा है चूज वीडियो, वीडियो चूज करें कौन सी वीडियो 50% देखी हो। अब यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे हमारे पास फेसबुक पेज आ गया और उसके जो है वो डिफरेंट वीडियोस अपीयर होना शुरू हो गई। यहाँ से आप लोग कोई भी एक जो है वो पेज अपना सेलेक्ट कर लें जिसके ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस वगैरह जो है वो पड़ी होंगी, ठीक है, और आप लोगों ने फिर क्या करना है, बेसिकली उसकी वीडियो जो है वो यहाँ पे शो होना जो है वो शुरू हो जाएगी। चले, ये एक मैंने अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया और यहाँ पे अब आप लोग देखें ये मुख्तलिफ वीडियोस पड़ी हुई हैं। इसके व्यूज भी इसी तरह 5000, 7000, 11000, लेकिन ये व्यूज कौन से हैं, ये 3 सेकंड वीडियो व्यूज के। मतलब अगर 5000 या 5700 लोग हैं, 800 लोग हैं, तो इसमें से जो 50% होंगे जिन्होंने देखी होगी माइट भी 2000, 3000 होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, वो वीडियो सेलेक्ट करनी है सारी, ठीक है, जिन जिन वीडियोस के आप लोग चाहते हैं कि ऑडियंस बनाए, और फिर आप लोगों ने कंफर्म कर देना है। उसके बाद रिटेंशन अगेन 365 डेज मैक्सिमम है, लेकिन मैं लास्ट 30 डेज करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं जी वीडियो इंगेजर्स 30 डेज, और इसको क्रिएट ऑडियंस के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। ये हमारी तीसरी ऑडियंस भी बन गई वीडियो इंगेजर्स की। अच्छा, उससे पहले अगेन अटेंडेंस रिमाइंडर है सबके लिए। अटेंडेंस लाजमी जो है वो अपनी जो है वो लगा लें, अगर कोई भी स्टिल पर्सन जो है वो रह गया, ठीक है, अटेंडेंस अपनी मार्क लाजमी कर दें। तो 3 ऑडियंसेस अभी हमने बना ली, वीडियो एंगेजमेंट, आईजी एंगेजर्स और एफपी एंगेजर्स की। अब नेक्स्ट चलते हैं दोबारा क्रिएट ऑडियंस। तो यहाँ पे अब ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास आ रही हैं। इसमें से नेक्स्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है ये सोर्सेज वेबसाइट वाली। ये जो हमारे पास नीचे वाले सोर्सेज हैं, कितने हैं जी, 9 सोर्सेज हैं, ठीक है, 9 ही है ना, 1 2 3 4 5 जी 9 है। ये 9 सोर्सेज मैक्सिमम हम लोग जो है वो लास्ट 1 साल यानी 365 डेज तक के लिए ऑडियंस बना सकते हैं इन सोर्सेज के लिए। ये जो ऊपर वाले सोर्सेज हैं, ठीक है, 5 सोर्सेज हैं, इनके लिए हम लोग मैक्सिमम 6 माह यानी 180 डेज तक के लिए ऑडियंस जो है वो बना सकते हैं। तो मैं वेबसाइट के ऊपर आता हूँ। वेबसाइट और योर ऐप एक्टिविटी तकरीबन सेम है, ठीक है, या वेबसाइट या ऐप एक्टिविटी आपकी होती है, ये दोनों सेम है, यानी इसके अंदर इवेंट्स जो है वो मुख्तलिफ सेम है हमारे पास। तो अब ये आ गया जी हमारे पास, ये पिक्सल सोर्स आ गया, मुख्तलिफ जितने भी पिक्सल की एक्सेस होगी वो आपके पास आ जाएगी। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आएगा वेबसाइट विजिटर्स के लिए ऑडियंस बनाने के लिए पिक्सल होना लाजमी है, इसीलिए हम लोगों ने जो है वो ये पिक्सल जो है वो बनाया था, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें ऑल वेबसाइट विजिटर्स आ रहा है, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर किसी ने कोई स्पेसिफिक वेब पेज जो है वो विजिट किया और उसको आप लोग टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड जो है वो आ जाएगा, जितना लोगों ने आपके वेबसाइट के ऊपर जो है वो टाइम स्पेंड किया होगा उसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो ऑडियंसेस जो है वो बना सकते हैं। पेज व्यूज़ के ऊपर बना सकते हैं, व्यू कंटेंट की बेस के ऊपर, और कॉन्टैक्ट, ये जो इवेंट्स हम लोगों ने उस टाइम पे बनाए थे अगर आप लोगों को याद हो तो ये वो आ रहे हैं, उनकी बेस के ऊपर हम लोग बना सकते हैं। तो मैं अभी ऑल वेबसाइट विजिटर्स और यहाँ पे रिटेंशन देखिए, अगर मैं यहाँ पे 365 डेज रखता हूँ तो ये देखें वैल्यू मस्ट बी एटलीस्ट 180 डेज हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग 30 डेज का ही जो है वो बना लेते हैं। इंक्लूड एक्सक्लूड में सेम वही ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका नेम रख देता हूँ वेबसाइट विजिटर्स 30 डेज, ठीक है, और क्रिएट ऑडियंस। कितनी मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं, क्या मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं जी? वीडियोस की बात कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम जितनी मर्जी सेलेक्ट कर लें, लेकिन मैंने क्लाइंट के लिए काम किया था एक टाइम में हम लोग मैक्सिमम 10 से 15 जो है वो उस टाइम सेलेक्ट कर सकते थे वीडियोस, लेकिन ज़्यादा भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। अच्छा जी, ये हमारे पास चीज़ें जो है वो आ गई। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास कस्टम ऑडियंस के अंदर जो है वो आती है कस्टमर लिस्ट वाली ये ऑप्शन। ये ऑप्शन आप लोग उस टाइम जो है वो यूज करते हैं जब आपके पास ऑलरेडी कस्टमर डाटा जो है वो मौजूद हो और आप लोग जो है वो उस डाटा की बेस के ऊपर ऑडियंसेस वगैरह जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो कस्टमर लिस्ट आ गया, हम लोगों ने इसको जो है वो सिलेक्ट किया, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये मुख्तलिफ कह रहा है डाटा कहाँ कहाँ से आप लोगों ने लेना है। इंपोर्ट फ्रॉम मेलचिम्प से कर सकते हैं, टेम्पलेट फाइल टेम्पलेट से कर सकते हैं, या फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों का जो शीट होगी वो एक तो CSV फाइल होनी चाहिए। CSV फाइल का आपको सबको पता होगा, कॉमा डेलिमिनेटेड फाइल्स जो है वो कहते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वाली फाइल। और उसके अंदर जो पहली आपके पास रो होगी वो आपके पास हेडलाइंस होती हैं, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, या इस तरह का कोई भी डाटा जो है वो आप लोगों के पास जो है वो होता है। तो वो आप लोगों ने CSV फाइल बनानी है, ठीक है। ये डाउनलोड फाइल टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद पूछेगा कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू आपके पास वो है या नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ टाइम वैल्यू हमारे पास नहीं होती, तो उसको नो करके नेक्स्ट करना है। लेकिन नेक्स्ट से पहले वो कहेगा कि जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप एक्सेप्ट करें, उसको एक्सेप्ट कर लें और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चंस आ गए, पहले मैं क्वेश्चंस के आंसर कर दूँ। इसमें मैंडेटरी फील्ड्स क्या क्या होती हैं? इफ वी ओनली हैव मोबाइल नंबर देन इट्स वैलिड टू इंक्लूड नेम, ईमेल। अच्छा, जितनी ज़्यादा वैल्यूज आपके पास मौजूद होंगी, क्वालिटी ऑफ ऑडियंस उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास ईमेल्स हैं या सिर्फ फ़ोन नंबर है, उसकी बेस के ऊपर भी आप लोग ऑडियंस बना सकते हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ ऑडियंस आपकी उसी टाइम ज़्यादा होगी जब आपके पास एग्जैक्ट आइडेंटिफायर्स जो है वो मौजूद होंगे, लाइक फ़ोन नंबर, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लोकेशन, जिप कोड, जितनी भी जो है वो चीज़ें होंगी। उसके बाद है एड्स क्रिएट करते हुए ये सब ऑडियंस शो होंगी, या जिस पेज के लिए ये ऑडियंस क्रिएट की होगी उसी, ये जिस एड अकाउंट के अंदर आप लोग ऑडियंसेस बना रहे हैं वहाँ पे ये सारी ऑडियंस सेलेक्ट होगी और हमने जो है वो उसमें जो है वो सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, शफीका साहब का क्वेश्चन था, ये ऑडियंस पे स्पेसिफाइड बनेगी या बिजनेस अकाउंट स्पेसिफाइड, जो हम आपने किसी भी पेज को ऐड के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी पेज के ऐड के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐड अकाउंट यही रहेगा। इस ऐड अकाउंट के अलावा इस ऑडियंस को आप लोग यूज नहीं कर सकेंगे।
कस्टमर डाटा कहाँ से मिलेगा? कस्टमर डाटा कस्टमर से जो है वो मिलेगा। जो भी आप लोगों के प्रीवियस कस्टमर्स होंगे, तो जब क्लाइंट के लिए आप लोग काम कर रहे होते हैं तो उनकी प्रीवियस कस्टमर लिस्ट वगैरह जो है वो मौजूद होती है, तो वो आपको बोल देते हैं कि हम लोग इनको जो है वो रिटारगेट करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपलोड अ लिस्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने वो फाइल अपलोड कर देनी है, जो भी फाइल आप लोगों के पास होगी। जी, लीड कैंपेन भी आप लोग रन कर सकते हैं और वहाँ से भी ईमेल ले सकते हैं। तो ये मेरे पास फाइल पड़ी हुई है कुछ, मैं क्या करता हूँ, ये सॉर्टेड फाइल CSV फाइल है, इसको अपलोड करता हूँ सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए। सॉर्टेड फाइल, इसमें नेम लिखेंगे आप। मैं क्या करता हूँ जी, ईमेल लिस्ट, और इसको कर देता हूँ जी नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखें, आप वाला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक डाटा होगा तो क्या, ये उसने पूरी लिस्ट में से जो भी हेडलाइंस थी उसने कहा जी ईमेल्स जो है वो हमारे पास आ गई। लेकिन एक्शन नीडेड पे अगर आए हम लोग, तो यहाँ पे देखें ये फर्स्ट नेम था, तो इसको मैं क्या करता हूँ एज अ फर्स्ट नेम यूज कर लिया। ये लास्ट था तो इसको मैंने क्या कर लिया, एज अ लास्ट नेम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिटी आ रहा है तो सिटी को भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टेट आ रही है, स्टेट को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी ऑडियंसेस यहाँ पे जो है मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, ये बेसिकली आइडेंटिफायर्स जितने भी जो है मैं सिलेक्ट करूँगा, मेरी ऑडियंस क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह ये फ़ोन आ गया, फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है। तो दूसरे फ़ोन वाले हैं, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। 7 के 7 मैप्ड हो गए, सबके आगे टिक लगे हुए जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ इंपोर्ट एंड ये इंपोर्ट होना शुरू हो गया है। अब वो ईमेल लिस्ट या वो फोन नंबर जो फेसबुक के ऊपर मौजूद है, मैंने क्योंकि 7 आइडेंटिफायर्स ऐड किए हैं, तो 7 के 7 आइडेंटिफायर अगर किसी ऑडियंस से, किसी पर्सन से, तो वो यहाँ पे अपलोड, ठीक है। आसान लफ्जों में अगर सिर्फ मैं ईमेल्स करता अपलोड, तो फेसबुक अपने रिकॉर्ड में देखता उन ईमेल्स में से कितनी ईमेल्स फेसबुक के ऊपर लोगों ने यूज करके अपनी आईडी बनाई हुई है, तो वो आईडीज निकाल के दे देता। सेकंड आइडेंटिफायर अगर मैं सिर्फ नेम का भी यूज करता साथ, तो फेसबुक देखता ईमेल और नेम दोनों सेम हो, तो वो ऑडियंस निकाल के दे देता। इसी तरह थर्ड आइडेंटिफायर मैं यूज करता नेम, ईमेल और फोन नंबर, तो फिर ये ऑडियंस उसके अकॉर्डिंग देखता। तो इस तरह ये आपकी ऑडियंस क्वालिटी इंक्रीज होती चली जाती है। और प्लस जितने आइडेंटिफायर्स आप लोग यूज करेंगे, ये उतना ही टाइम लेगा उसको आपकी ऑडियंस बनाने के लिए। अगर सिर्फ एक आइडेंटिफायर होगा लाइक ईमेल या फोन नंबर, तो विद इन फ्यू सेकंड्स आपकी ऑडियंस जो है वो बना के दे देगा। जितने ज्यादा आप लोग आइडेंटिफायर यूज करेंगे, उतने ही जो है वो ये टाइम लेगा। तो यहाँ से समझ नहीं आएगी, दुनिया सब क्या समझ नहीं आएगी इसमें प्राइमरी की कौन सी है, ईमेल या फोन नंबर? दोनों प्राइमरी हैं, या ईमेल या फोन नंबर। क्योंकि जब हम लोग फेसबुक के ऊपर लॉगिन होते हैं, तो या ईमेल के जरिए होते हैं या फोन नंबर हम लोग देते हैं, तो वो दोनों प्राइमरी है। या ईमेल यूज कर सकते हैं या फोन नंबर, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा कोई भी आइडेंटिफायर्स आप लोग जो यूज कर सकते हैं। ऑडियंस आइडेंटिफायर रिपीट करते हैं। चलें, आइडेंटिफायर रिपीट करते हैं। आप लोग अपनी अपनी प्रोफाइल जब आप लोगों ने बनाई, तो सोचें कैसे बनाई। आप लोगों ने अपना नेम प्रोवाइड किया, आप लोगों ने अपनी ईमेल प्रोवाइड की, फोन नंबर आप लोगों ने अपना प्रोवाइड किया, लोकेशन प्रोवाइड की, जिप कोड प्रोवाइड किया, इसके अलावा एड्रेस, सिटी, स्टेट्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रोवाइड की। अगर आपने प्रोवाइड नहीं भी की, तो फेसबुक को पता है चीज़ें, क्योंकि आप लोग मुख्तलिफ जो चेक कर रहे हैं, लोकेशन ऑन जो है वो होती है, उससे बहुत सारी चीज़ें फेसबुक के पास जो है वो चली जाती है। अब फेसबुक क्या करेगा, उसकी बेस के ऊपर आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डाल देगा। अब आपने क्या किया, किसी भी लाइक किसी ने लीड जनरेशन की या किसी भी तरीके से आपने अपना नेम, फोन नंबर, लोकेशन वगैरह, जो लोकेशन चले ना भी दी, नेम, फोन नंबर जो है प्रोवाइड कर दिया, ईमेल,
अब वो लिस्ट हमारे पास आ गई, हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड करना शुरू कर दी। अब फेसबुक चेक करेगा कि वही ईमेल, वही फ़ोन नंबर, वही नेम उसके डेटाबेस में मौजूद है कि नहीं जिसमें उसने आपकी कैटेगरी को डाला था। लेकिन अगर आपने ईमेल जो है वो कोई और यूज़ की हो लेकिन नेम और फ़ोन नंबर वगैरह वही हो, तो वो आपको एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिफायर्स हैं बेसिकली जिसकी बेस के ऊपर फेसबुक जो है वो आपको आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, ये टाइम थोड़ा सा ले लिया, मैंने उसको कैंसिल कर दिया, फिलहाल इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो हम लोगों ने 5 मुख्तलिफ जो है वो वे से ऑडियंस बना ली। और ये कौन सी ऑडियंस थी? ये कौन सी ऑडियंस थी? ये पांचों कौन सी ऑडियंस कैटेगरी के अंदर आती हैं? ये देखें, ईमेल लिस्ट भी जो है वो अपीयर होना शुरू होगी और ये कह रहा है स्मॉल आफ्टर मैचिंग। ठीक है, बहुत थोड़ी ऑडियंस है मैचिंग के बाद। एक चीज मैं और सिर्फ बताने के लिए, कस्टमर लिस्ट पे आया, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे नो कर दिया और फाइल अपलोड की। वही सेम फाइल मैंने अपलोड की, नेक्स्ट बटन के ऊपर आया और सिर्फ ईमेल का आइडेंटिफायर इस टाइम अब यूज कर, इम्पोर्टेंट। ठीक है, और थोड़ी देर बाद इसकी जो है वो ऑडियंस देखेंगे कि ये कितने लोग हैं। ये देखें, ये फौरी तौर पे हो रही है 78%, क्योंकि इसमें फेसबुक को अब डिफिकल्टी नहीं हो रही, सिर्फ ईमेल चेक कर रहा है, बाकी आइडेंटिफायर्स को जो है वो मैच नहीं कर। 81%, ये डन। पॉपुलेटिंग, ठीक है, और तकरीबन इसके अंदर टोटल 6000 लोग। 6000 में से मुझे उम्मीद है 4000 से ऊपर जो है वो लोग यहाँ पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो ईमेल लिस्ट है जिसमें मैंने 7 आइडेंटिफायर यूज किए हुए हैं, ये बहुत थोड़ी होगी। ठीक है, इसमें माइट भी 1000 लोग भी जो है वो ना हो, क्योंकि इसके नीचे स्टिल क्या आ रहा है जी, स्मॉल आफ्टर मैचिंग, क्योंकि इसमें इसको आइडेंटिफायर्स जो है वो ज्यादा यूज करने पड़े। मेन की ऑडियंस उसमें बहुत ज्यादा नैरो होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आती थी कि कस्टम ऑडियंस के अंदर गुड। अब हम लोग चलते हैं दूसरी ऑडियंस और वो हमारे पास आती है लोकल लाइक ऑडियंस। लोकल लाइक ऑडियंस किसको बोलते थे जी? जल्दी से मुझे जो है वो एक दफा बता दें। लोकल लाइक ऑडियंस कौन सी ऑडियंस है वो होती थी? जी, लोकल लाइक ऑडियंस कौन सी ऑडियंस है वो होती थी? सिमिलर ऑडियंस, ठीक है, सेम ऑडियंस विच वी ऑलरेडी है। ठीक है, people who are likely to be interested in your business, relevant audience, target audience से मिलती जुलती। ठीक है, अच्छा जी, लोकल लाइक ऑडियंस के लिए एक चीज याद रखें कि आपकी ये कस्टम ऑडियंसेस होना जरूरी है। इनकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो लोकल लाइक ऑडियंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्रिएट ऑडियंस पे आएंगे और यहाँ पे ये लोकल लाइक ऑडियंस वाली ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे और इसमें से हमारे पास सबसे पहले आ रहा है सिलेक्ट लोकल लाइक सोर्स। इसके ऊपर आया तो वो कह रहा है लोकल लाइक सोर्स जो है वो सिलेक्ट करें, तो या तो ये पिक्सल्स आ जाएंगे हमारे पास, कैटलॉग्स आ जाएंगी, वैल्यू बेस्ड सोर्सेज में, या अदर सोर्सेज के ऊपर अगर हम लोग आए तो हमारे पेजेस अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, जो अभी मैंने ईमेल लिस्ट बनाई है, ये देखें ईमेल लिखा तो ये यहाँ पे आ गया ईमेल लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो मैं ईमेल लिस्ट के ऊपर अब जो है वो लोकल लाइक ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। और ये क्योंकि मेरे पास बहुत नैरो ऑडियंस थी तो इसलिए ये मेरे पास मोस्ट क्वालिटी ऑडियंस है, तो इसलिए इसको मैंने यूज किया। सिलेक्ट लोकेशन, लोकेशन में चाहता हूँ जी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए।
यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। और उसके बाद आ रहा है सिलेक्ट ऑडियंस साइज। सिलेक्ट ऑडियंस साइज कौन सा जो है वो होगा हमारे पास, वन पर वन, एक ऑडियंस बनानी है, 2 3 4 5 6 जितनी बनानी है वो आ जाएंगी। अब सिर्फ एक बनाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एक ऑडियंस और वो है 0 से 1%। ये वैसे बेसिकली 0 से 10% तक होती है। 1% वाली जो है वो मोस्ट सिमिलर ऑडियंस होती है, और 10% वाली जो है वो ब्रॉडर जो है वो सिमिलर ऑडियंस होती है। तो नॉर्मली हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं 1% में, और 1% अगर हम लोग बनाए तो तकरीबन 2,74,000 लोग होंगे। तो मैं ये क्रिएट ऑडियंस सिंपली कर देता हूँ। अच्छा, इसमें आ रहा है सोर्स इज टू स्मॉल। ये जो ईमेल लिस्ट वाला है सोर्स बहुत छोटा है। अब इसी की जगह मैं क्या करता हूँ, ये जो सॉर्टेड वाला मैंने यूज की थी ईमेल वो यूज करता हूँ। एटलीस्ट आपके सोर्स के अंदर जो है वो 1,000 लोग जो है वो मिनिमम रिकमेंडेशन है फेसबुक की। लेकिन अगर 100 भी हो तो चल जाते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है सोर्स टू स्मॉल, प्लीज चूज अ सोर्स दैट इंक्लूड एटलीस्ट 100 पीपल। तो ये मैं सॉर्टेड फाइल यूज करता हूँ, बाकी सारी चीजें इसी तरह से। तो उसकी देखें लोकल आई बन गई है। अब ये इन दोनों चीजों की जो मैं बेसिकली आप लोगों को जो है वो समझाना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास सोर्स दोनों का एक ही फाइल मैंने अपलोड की है। इस पे फिल्टर्स ज्यादा लगाए थे, आइडेंटिफायर्स ज्यादा यूज किए थे, तो ये बहुत छोटी ऑडियंस बनी है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम डाटा मौजूद नहीं होता। हम लोग एक ईमेल जो है वो कहीं पे लगा रहे होते हैं, एक ईमेल कहीं पे लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसने आइडेंटिफाई नहीं किया। लेकिन ये जो सॉर्टेड फाइल है, ये इसमें सिर्फ मैंने ईमेल यूज किया, तो ये मेरे पास सारी ऑडियंस अभी थोड़ी देर में यहाँ पे नंबर्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह इसकी बेस के ऊपर लोकल एक बनाई है, तो वो भी बन गई है। दोबारा क्रिएट ऑडियंस, लोकल एक ऑडियंस, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है जी, अगेन सॉर्टेड फाइल। यहाँ पे आ गया यूनाइटेड स्टेट्स। अब मैं करता हूँ, यहाँ से मैंने 3 ऑडियंसेस बनानी है, ऊपर से 3 सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये क्या होगा, मेरे पास एक 10% बना ली, एक 5% बना ली, और एक 2%। तो मेरे पास अब ऑडियंस कौन कौन सी आ गई, क्योंकि 0 से 1% मैंने ये प्रीवियसली बना ली थी, तो इसलिए उसको यूज नहीं कर रहा। ठीक है, मैं एक ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ 1 से 2%, यानी ये वाली ऑडियंस। दूसरी ऑडियंस चाह रहा हूँ 2 से 5% वाली, और थर्ड ऑडियंस जो है वो मैं चाह रहा हूँ 5 से 10% वाली। तो इसमें 1 to 2% में 2,74,000 लोग हैं, 2 to 5% में 8,21,000 है, और 5 to 10% में 13,70,000। सॉरी, 27 लाख और 82 लाख, और ये 1,37,00,000। चलिए, ये मेरे पास अब ये डिफरेंट ऑडियंसेस जो है वो, ये कौन सी थी सॉर्टेड फाइल, 1%, ये 1 to 2% आ गया, और 2 to 10%, और इसी तरह 2 to 5%। ये हमारे पास सारी ऑडियंसेस जो है वो बन गई है। तो परसेंट वाली बात समझ नहीं। अच्छा, दोबारा कर देते हैं इसका। हमारे पास 1 से लेकर 10% तक की ऑप्शन मौजूद है ऑडियंस बनाते हुए। अगर 1% हम लोग जो है वो लेके चलेंगे, तो वो होगी मोस्ट रेलिवेंट ऑडियंस, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत थोड़े लोग होंगे, और फेसबुक जो है वो ट्राई करेगा एग्जैक्टली ऑडियंस जो है वो हमें निकाल के दे। जो 10% है, ये मैक्सिमम है, ब्रॉडर लेवल के ऊपर की ऑडियंस है। तो 10% में जितने मैक्सिमम लोग इंक्लूड हो सकेंगे, वो सारे के सारे ये फेसबुक जो है वहां पे ऐड जो है वो कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ ए बी टेस्टिंग के लिए ट्राई करते हैं। ये देखें, जो 1% वाली थी उसमें आ गया तकरीबन 22 लाख से लेकर 26 लाख तक के लोग जो है उसके अंदर। इसी तरह थोड़ी देर बाद इनकी भी एस्टिमेटेड ऑडियंस जो है वो अपीयर हमारे पास होना शुरू हो जाएगी।
ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया ऑडियंस सेक्शन। इसमें थर्ड वाला हम लोग सेव्ड ऑडियंस डिस्कस कर चुके हैं। एक ऑप्शन रह गया स्पेशल एड ऑडियंस। ये उस टाइम हम लोग बनाते हैं जब हम लोग जो है वो स्पेशल एड कैटेगरी जो है वो यूज कर रहे हो। स्पेशल एड कैटेगरी क्या थी जी? क्वेश्चन आ गया, स्पेशल एड कैटेगरी क्या थी, याद पड़ता है? तो सर क्या मोस्ट रेलिवेंट ऑडियंस एनफ नहीं होगी? नहीं ही नहीं एनफ होती। बाजू का तो उस पर हमें रिजल्ट नहीं आते, तो हमें थोड़ी सी ऑडियंस बढ़ानी पड़ती है। तो इसलिए हम लोग ये भी टेस्टिंग करते हैं 1% पे, 2 पे, 5 पे, 10 पे, और देखते हैं रिजल्ट कहाँ से आते हैं जी। क्वेश्चन, स्पेशल एड ऑडियंस क्या थी? स्पेशल एड ऑडियंस सब ETC एक्सेट्रा नहीं बोलना, एग्जैक्टली मुझे जो है वो ऑडियंस बता दें क्या ऑडियंस। स्पेशल एड ऑडियंस में कौन कौन सी चीजें मौजूद है? अब आप लोग माशाल्लाह सारे एड्स मैनेजर खोल के देखने लग गए होंगे, जो कि ठीक बात नहीं है। आप लोगों को एग्जैक्ट ऑडियंस या वो पता होनी चाहिए स्पेशल एड ऑडियंस, क्योंकि जब क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करनी है और आप लोग उसको कह दें जी मैं तो आपके लिए पहाड़ काट दूंगा, सारे तोड़ लाऊंगा और दरियाओं के रुख बदल दूंगा, बाद में पता चले स्पेशल एड के लिए उसकी कैटेगरी कंपेन बनानी थी और उसमें तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सिमिलर टू लोकल ऑडियंस पर फॉर मोर स्पेसिफिक कैटेगरी, गलत है आपके साथ। सोशल कह रहे हैं क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इशू, हाउसिंग, पॉलिटिकल, क्रेडिट, सोशल बिहेवियर, शरीका सब गलत है। सोशल इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट, अंकल फॉर एग्जांपल जो एड टू कार्ट करके परचेज नहीं करते उनके लिए बनाएंगे। निशाद आजम साहब, क्लैपिंग आपके लिए। ठीक है, मेरा दिल अंदर से क्लैप कर रहा है आपके लिए जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारा अपना दीवार पे मारूं। पॉलिटिकल, सिर्फ अपराध सा पॉलिटिकल है। क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल मीडिया, वाह क्लैप आपके लिए भी। हिना अशरफ कह रही है जी हाउसिंग, क्रेडिट, जॉब्स। हिना साहब कंप्लीट नहीं है सर। फॉर यूएस एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, क्रेडिट, सोशल इश्यूज। अलाउ इज अस, अलाउ इज यूएस है मेरे ख्याल से। हाउसिंग, इंश्योरेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा तो है ही नहीं इसमें यार। पॉलिटिकल, सोशल इश्यूज, जी बस यही ऑप्शन है हमारे पास। पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज सब कह रही है। क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, पॉलिटिक्स। सब कॉपी कर लिया आपने। सॉरी बाय मिस्टेक, सोशल मीडिया ऐड हो गया है। अच्छा सुने जी अब जी, एग्जैक्टली जिस तरह वर्दा साहब बना गया, बाकी मैं बताऊं, अब सुन ले दोबारा। स्पेशल एड कैटेगरीज मोस्टली यूएस, यूके वगैरह के लिए यूज होती है। पाकिस्तान के लिए अगर हाउसिंग एड चला रहे हैं तो आपको स्पेशल एड कैटेगरी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मोस्टली यूएस, यूके वगैरह के लिए जो है वो यूज होती है, और इसके बगैर आप लोग कंपेन नहीं चला सकते। अगर आपके बिजनेस जो है वो 4 कैटेगरीज के अंदर फॉल करता है। पहली कैटेगरी है क्रेडिट रिलेटेड, लोन रिलेटेड। जितने भी बिजनेस हैं जो लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर कंपेन्स बना रहे हैं तो वो स्पेशल एड कैटेगरी के अंदर आएगी। सेकंड है जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट्स। अगर आप लोग जो है वो कोई जॉब एड लगा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एड जो है वो लगा रहे हैं, तो वो भी स्पेशल एड कैटेगरी के अंदर आएगी। थर्ड है रियल एस्टेट या हाउसिंग जो है वो
उसके लिए अगर आप लोग ऐड चला रहे हैं तो वो भी स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर आएगी। लास्ट वन स्पेशल ऐड कैटेगरी में बाद में ऐड हुई, जो कि सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स है। इसके लिए आप लोगों को जो है वो क्या करना पड़ता है, जो लास्ट सोशल इश्यूज वाली है, ना सिर्फ स्पेशल ऐड कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है, बल्कि अपनी प्रोफाइल को भी आप लोगों ने क्या करवाना होता है, वेरीफाई करवाना होता है। आप लोग अपना आईडी कार्ड वगैरह जो है वो अपलोड करते हैं और साथ बताते हैं कि मैं जो है वो पॉलिटिकल एड्स चलाना चाह रहा हूँ या मैं सोशल एड्स चलाना चाह रहा हूँ। तो आपके एड्स के साथ लिखा आता है कि ये कंटेंट, जिस तरह ये अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह या इस तरह के चैनल देखें तो पेड कंटेंट लिखा रहा होता है, तो इस तरह के एड्स के ऊपर लिखा आ रहा होता है कि ये इस एड के लिए फलाना बंदे ने स्पॉन्सर किया और वो एड चला रहा है। आईडी वेरिफिकेशन के बाद हमें ये काम करना पड़ता है। तो इन चारों कैटेगरीज के अंदर अगर जो है वो आप लोग कंपेन चला रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन होती है। रेस्ट्रिक्शन में मेन रेस्ट्रिक्शन ये है, आप लोग जो है वो कोई किसी किस्म की एज सिलेक्ट नहीं कर सकते। जो फेसबुक की बाय डिफॉल्ट है 18 से 65 साल वही रहेगी। अगर आप लोग चाहते हैं मैं 30 प्लस के लोगों को ऐड दिखाऊं, 40 प्लस के लोगों को ऐड दिखाऊं, तो आप लोग नहीं दिखा सकते। ठीक है, एज आप लोग स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों के पास जो सेकंड चीज जो है वो आती है, आप लोग जेंडर नहीं सिलेक्ट कर सकते इसमें। अगर आप लोग चाहें कि मैं सिर्फ मेल्स को ऐड दिखाऊं या सिर्फ फीमेल्स को ऐड दिखाऊं, तो स्पेशल ऐड कैटेगरी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर इंटरेस्ट बिहेवियर्स वगैरह की जो है वो हम लोग बात करें, तो इंटरेस्ट बिहेवियर्स वगैरह भी हम लोग जो है वो इसके अंदर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं उनको हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते। सर इन पे कोई स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन और बजट कैटेगरी वगैरह भी अप्लाई होती है? रेस्ट्रिक्शंस मैंने बता दी हैं, बजट कैटेगरी कोई भी नहीं लगती, बजट टोटली आपके ऊपर है। सर मैंने रियल एस्टेट लिख के डिलीट कर दिया, क्या मुझे भी ना ये कहते हैं कि मेरा दिल कर सर नहीं, वो सिर्फ जनील साहब के लिए था क्योंकि वो ऑलरेडी कंपेन्स के ऊपर काम कर रहे हैं और उनसे ये आंसर जो है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा जी, अभी क्योंकि हम लोग स्पेशल ऐड कैटेगरी बनती है वैसे सेम उसी तरह ही है। हाँ, जैसे लोकल लाइव ऑडियंस बनाई है तो स्पेशल ऐड ऑडियंस के ऊपर अगर हम लोग आए तो इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये देखें वही उसी तरह सोर्स सेलेक्ट करना है, ऑडियंस लोकेशन, नंबर ऑफ ऑडियंस और 1 to 10% ऑफ क्रिएट ऑडियंस। तो ये स्पेशल ऐड ऑडियंस आप लोगों के पास जो है वो बन जाएगी। तो इतनी रेस्ट्रिक्शन है, देन ऑडियंस बहुत वाइड नहीं हो जाएगी जी? बहुत वाइड हो जाएगी, लेकिन अगेन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अगर आप लोग ये सिलेक्ट नहीं करते तो आप लोगों का ऐड अकाउंट भी डिसेबल हो जाता है। पहले कंपेन रिजेक्ट होती है और समटाइम आपका ऐड अकाउंट भी डिसेबल हो जाता है। तो स्पेशल ऐड के लिए बजट बहुत ज़्यादा लगता है? नहीं जी, सेम बजट उसी तरह से ही लगता है। अच्छा जी, ये ऑडियंस बनाने के बाद अब इनका करना क्या है? अचार तो हम लोगों ने डाल लिया है और इस अचार का करना क्या है, करना कैसे है? हम लोग दोबारा एड्स मैनेजर में आएंगे। बाकी सारी ऑप्शन हमारे पास वही है, उन ऑप्शंस को डिस्कस नहीं करूंगा अभी। सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये जो ऑडियंस हमने कस्टम ऑडियंस या लोकल लाइक ऑडियंस, इसका यूज कैसे करना है। क्रिएट बटन के ऊपर हम लोग आए और हम लोग ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू। नेक्स्ट, कंपेन लेवल पे कुछ नहीं करना, एडसेट लेवल के ऊपर हम लोगों ने ये सारा कुछ करना है।
जब ऑडियंस वाइड हो जाएगी तो बजट कैसे उतना ही रहेगा, या तो फिर मिनिमम टाइम होगा। बेटा कुछ भी नहीं होगा, ना टाइम की कोई ज़रूरत है ना बजट की। ये फेसबुक का इंटरनल एल्गोरिथम है और वो खुद ही सारा कुछ आपके लिए करेगा। अच्छा जी, हम लोगों ने यहाँ पे ये, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ये कस्टम ऑडियंस वाला सेक्शन छोड़ दिया था। इसमें हम लोगों ने दोनों चीज़ें पुट करनी होती हैं, लोकल लाइक भी और रिटारगेटिंग भी। अब अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करूं तो ये मेरे पास जितनी भी ऑडियंसेस हम लोगों ने बनाई है वो सारी यहाँ पे अपीयर होना जो है स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये देखें, ऑल में लोकल लाइक और कस्टम दोनों आ जाएंगी। अगर सिर्फ लोकल लाइक देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, लोकल लाइक आ जाएंगी। अगर सिर्फ कस्टम ऑडियंसेस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें तो कस्टम ऑडियंसेस हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट गाइडलाइंस इसके हवाले से इनको यूज कैसे करना है। अगर आप लोग कस्टम ऑडियंसेस जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं तो अब जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ये ईमेल लिस्ट ऑडियंस सिलेक्ट कर देता हूँ। ईमेल लिस्ट ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। अब याद रखना है आपने, कस्टम ऑडियंस कौन से लोग थे, ये वो लोग हैं बेसिकली जो ऑलरेडी आपके बिजनेस को जानते हैं, ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ इन्होंने इंटरेक्ट किया हुआ है, आपके पेज का पता है इन्हें, इंस्टाग्राम या वेबसाइट वगैरह का जो है वो पता है। ठीक है। और इस केस के अंदर क्योंकि ये मेरे पास ईमेल लिस्ट ऑडियंस है तो ये वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी शायद मेरी लीड जनरेशन कैंपेन में मुझे खुद से अपनी ईमेल्स प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, मेरे बिजनेस को अच्छी तरह जानते हैं। तो जब आप लोगों ने कस्टम ऑडियंस यहाँ पे पुट करनी है तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई फिल्टर यूज नहीं करना। फिल्टर क्या है? लोकेशन फिल्टर, एज फिल्टर, जेंडर फिल्टर, डिटेल टारगेटिंग, कोई चीज आप लोगों ने यहाँ पे पुट नहीं करनी जब कस्टम ऑडियंस आप लोग पुट कर रहे होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी नैरोड ऑडियंस है। ये ऑलरेडी वही लोग हैं जो आपकी टारगेट लोकेशन के अंदर रहते हैं, वही लोग हैं जो आपकी टारगेट एज के अंदर फॉल करते हैं, वही लोग हैं जो आपके टारगेट जेंडर्स हैं, वही लोग हैं जिनके टारगेटेड इंटरेस्ट हैं, वही लोग हैं जिनके जॉब टाइटल्स वही हैं जो आप लोग चाहते थे। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने फर्दर नैरो डाउन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अभी स्टिल देखें यहाँ पे मेरे पास एस्टिमेटेड रीच आ रही है लेस देन 10। तो अगर मैं कोई और फिल्टर जो है वो लगा देता हूँ इसके ऊपर, तो जस्ट एग्जांपल इसमें से भी मैं क्या कर देता हूँ कि सिर्फ मुझे सोशल मीडिया के लोग चाहिए या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या स्मॉल बिजनेस ओनर या इस तरह का एक आधा फिल्टर भी लगाने से ये मेरी सारी ऑडियंस डेड हो जाएगी और आपके पास किसी किस्म का कोई रीच, कोई इंप्रेशन वगैरह जो है वो अपीयर नहीं होंगे। ठीक है, कोई रीच इंप्रेशंस किसी किस्म के आपके पास जो है वो अपीयर नहीं होंगे। और 2-3 दिन बाद आप लोग देखेंगे और फिर पूछ रहे होंगे कि सर वो हमने एक कैंपेन रन की थी, वो तो कैंपेन चल ही नहीं रही, उसमें पता नहीं क्या इश्यूज है। और इसी तरह कुछ क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोग कैंपेन रन कर रहे हैं लेकिन जो है वो मेरी कैंपेन के ऊपर किसी किस्म का कोई रीच इंप्रेशन वगैरह नहीं आ रहे, तो इसका मुझे बता दें क्या करना है, या फिर आप उस टाइम पे चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है गाइडलाइन कि जब भी कस्टम ऑडियंस यूज कर रहे हैं तो फर्दर कोई फिल्टर किसी किस्म का अप्लाई नहीं करना। आप लोगों ने फिल्टर में अगेन लोकेशन, एज, जेंडर या डिटेल टारगेटिंग के अंदर जितनी ऑप्शन मौजूद थी यहाँ पे कोई चीज सिलेक्ट नहीं करनी। अच्छा, दूसरी सूरत हाल है हमारे पास अगर हम लोग जो है वो लोकल लाइक ऑडियंस सिलेक्ट कर रहे हैं। अब लोकल लाइक ऑडियंस के हवाले से 2-3 चीजें मुख्तलिफ हैं किस्म की। वो 2-3 चीजें क्या है? अच्छा, मैं अभी क्या करता हूँ जी, सॉर्टेड 10% वाली यूज करता हूँ, 5 to 10%। अभी क्योंकि स्टिल ये वो हो रही थी पॉपुलेट या वो हो रही थी, तो इसलिए माइट भी आपकी ऑडियंस डेफिनेशन अभी फ्योर देन 1000 आ रही है और यहाँ पे स्पेसिफिक आ रही है। अब लुक लाइक के हवाले से आपके पास 2-3 जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है, अगर आपकी लोकल लाइक बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है, लाइक 3-4-5 मिलियन तक जो है वो जा रही है, तो फिर आप लोग फिल्टर्स मुख्तलिफ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी लोकेशन फिल्टर क्योंकि ऑलरेडी जब आपने ऑडियंस बनाई है तो लगा हुआ था, ज़रूरत नहीं है। एज वाइज आप लोग फर्दर इसको फिल्टर कर सकते हैं और इंटरेस्ट वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लोकल लाइक ऑडियंस जो है वो 1 मिलियन तक की है
या 1.5 मिलियन तक की है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने फर्दर किसी किस्म का कोई फ़िल्टर जो है वो अप्लाई नहीं करना। जो जिस तरह से ये चीज़ें जो है वो आ रही हैं, उसी तरह से उसको जो है वो आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। तो दोनों के लिए मैंने बता दिया। कस्टमर ऑडियंस जब यूज़ करेंगे फिर तो फ़िल्टर को ज़हन में लेके नहीं आना कि मैंने कोई फ़िल्टर जो है वो आगे फर्दर लगाना है या ऑडियंस को नैरो करना है। लोकल आई के केस के अंदर दोनों चीज़ें, अगर ऑडियंस आपकी ब्रॉड है, ठीक है, 3, 4, 5 मिलियन तक जो है वो जा रही है लोकल आई की, तो उसको आप नैरो कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 मिलियन तक, 1.5 मिलियन तक की आपके पास जो है वो ऑडियंस है, तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने जो है वो फ़िल्टर्स अप्लाई नहीं करने। तो होपफुली ये ऑडियंस से रिलेटेड आपकी चीज़ें जो है वो सारी क्लियर हो चुकी होंगी कि ऑडियंस है क्या है, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे लास्ट पे बता भी दूँ, सेव्ड ऑडियंस हमारे पास अभी ऑडियंस में नहीं आ रही। जो जस्ट एग्जांपल, सेव ऑडियंस ऐसे करनी है, लोकेशन पाकिस्तान, एज में कर देता हूँ जी 25 से 60 तक के लोग, जेंडर बोथ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बिजनेस हो। स्मॉल बिजनेस ओनर्स आ गया मेरे पास, इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको रीलोड कर लेते हैं, रिफ्रेश। अच्छा जी, लॉग आउट हो गया, तो इसको पहले मैं लॉग इन कर लूँ एक दफ़ा। अच्छा जी, जस्ट 1 मिनट, ये आउट हो गया था, इसको मैं लॉग इन कर लूँ। जस्ट 1 मिनट, इसको लॉग इन मैं कर रहा हूँ, लॉग आउट हो गया था। चले, दोबारा हम लोग एड्स मैनेजर पे आ गए हैं, तो सेव्ड ऑडियंस भी करके एक दफ़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर, लोकल लाइक ऑडियंस में जब से आपने कहा कि एक चीज़ और ऐड करते हैं, तब से वॉइस प्रॉब्लम। बेटा, लोकल लाइक ऑडियंस दोबारा बता रहा हूँ मैं, ये बेसिकली हमारे पास अगर लोकल लाइक ऑडियंस आपकी 3, 4, 5 मिलियन तक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि फर्दर फिल्टर्स वगैरह आप लोग ऐड कर दें। लेकिन अगर लोकल लाइक ऑडियंस आपकी 1 मिलियन तक ही है, तो फिर मैं फर्दर आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग जो है वो उसके अंदर फर्दर किसी किस्म के भी फिल्टर्स जो है वो लगाएं। इसमें मैं कह रहा था कि हम लोगों ने क्या करना है, ऑडियंस एक सिर्फ करके दिखा रहा हूँ आपको, और फिर उसमें देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास जो है वो अपीयर होगी।
ये मैंने बिजनेस ओनर्स और इन लोगों की एक ऑडियंस बना ली, ठीक है। और यहाँ पे ये सेव ऑडियंस है, इसका नेम मैं रख देता हूँ बिजनेस ओनर्स। इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो अभी जो सेव्ड ऑडियंस है हमारे पास यहाँ पे यूज सेव्ड ऑडियंस के नीचे अपीयर होना जो है वो शुरू हो गई है, ये देखें। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आएगी यूज सेव्ड ऑडियंस, ठीक है। और अगर हम लोग ऑडियंस सेक्शन के ऊपर दोबारा जाए, वहां पे भी देखें तो हमारे पास वहां पे ये ऑडियंस जो है वो बन के आ चुकी होगी। चलिए, ये देखें, ये टाइप्स में सेव्ड ऑडियंस आ रहा है हमारे पास। ये सेव्ड ऑडियंस है, ये लोकल ऑडियंसेस है और ये कस्टम ऑडियंसेस है हमारे पास, ठीक है। और ये जो लोकल एक्स थी उनके एस्टिमेटेड साइज भी हमारे पास अपीयर होना शुरू हो गए हैं। तो ये देखें सॉर्टेड फाइल्स, इसमें मैंने बोला था तकरीबन ये मेरे पास थी 5000 से 6000 के दरमियान ऑडियंस थी। उसमें से इसने जो ईमेल्स की बेस के ऊपर ऑडियंस निकाली है, जो फेसबुक के ऊपर लोग मौजूद हैं 3000 से 3500, यानी सारे लोग वही सेम ईमेल जो किसी जगह पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो फेसबुक पे यूज नहीं कर रहे होते। वही ईमेल लिस्ट जो मैंने यहाँ पे ऐड की थी फर्दर आइडेंटिफायर्स ऐड करके वो बिलो 1000 वेरी स्मॉल आफ्टर मैचिंग जो है वो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था 1% लोकल लाइक, वो तकरीबन 22 लाख से लेकर 26 लाख तक के लोग हैं। जो 1 to 2% है वो 21 लाख से 25 लाख तक के लोग मौजूद हैं। 2 to 5% वाले हैं तकरीबन 59 लाख से लेकर 70 लाख तक के लोग हैं। और ये 10 मिलियन से लेकर 11.8 मिलियन तक के लोग हैं। और जो बिजनेस ओनर्स की ऑडियंस मैंने निकाली है वो 4 लाख से लेकर 5,32,000 तक के लोग हैं। तो इस तरह से हम लोग ये लोगों को देख सकते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने ये हमारी ऑडियंस देखी। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें ये वीडियो व्यूज, तो उस टाइम मैंने दिखाया था वो जो 3 सेकंड वीडियो व्यूज थे, तो वो हर वीडियो के ऊपर 4000 5000 इस तरह से व्यूज थे। लेकिन मैंने फिल्टर सेलेक्ट किया था कि वो लोग जिन्होंने एटलीस्ट 50% वीडियो जो है वो देखी हो, तो वो भी बिलो 1000 आ रहा है। बाकी स्टिल अभी पॉपुलेट कर रही है, ठीक है। इसी तरह ये वेबसाइट वाले भी विजिटर्स आ चुके हैं कि लो वेबसाइट ट्रैफिक है, अभी 1000 से कम है। तो यहाँ से आप लोग इनके एस्टिमेटेड साइज भी जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ऑडियंस को आप लोग जो है वो डिलीट करना चाहें, यहाँ से उसको किसी के साथ शेयर करना चाहें, एडिट करना चाहें, कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, ये मेरे पास लुक लाइक आ रही है, इसको अगर मैंने रिमूव करना हो तो ये डिलीट की तो सीधी सीधी ऑप्शन है। अगर एडिट करना हो तो यहाँ पे मैं एडिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका नेम वगैरह जो है मैं चेंज कर सकता हूँ, या आगे फर्दर जो मैंने इसके अंदर चीजें जो है वो यूज की हुई हैं, जिस चीज के ऊपर इसको मैंने बनाया हुआ है वो कर सकता हूँ। तो एडिट में मेरे पास सिर्फ इसके नाम की ऑप्शन आ रही है, तो अगर इसके नाम को मैं चेंज करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। शेयर की ऑप्शन के ऊपर आऊँ तो मैं दूसरे किसी भी एड अकाउंट के साथ जो है वो इसको शेयर कर सकता हूँ। तो ये देखें एड अकाउंट आईडी मांग रहा है, यहाँ पे मैं किसी भी दूसरे एड अकाउंट की आईडी दूं तो इसको मैं उस एड अकाउंट के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। ये प्रीवियसली काफी ज्यादा काम चला था। लोग क्या करते थे, अपनी हाई वैल्यू लोकल लाइक ऑडियंस बनाते थे, लाइक परचेज डाटा की बेस के ऊपर लोकल लाइक ऑडियंस बनाई और मुख्तलिफ दूसरे एड अकाउंट्स के साथ शेयर करते थे और उसके जो है वो पैसे लिया करते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑडियंस वाला आज पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। जितनी किस्म की ऑडियंसेस थी वो सारी हमारे पास जो है वो हमने बना ली, उसका यूज भी सीख लिया, उसके हवाले से जितनी भी चीजें थी वो सारी सीख ली। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अभी रिमेनिंग जो टाइम है उसमें आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स और प्रॉब्लम्स जो है वो मैं देखूंगा
उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा जो भी इश्यूज वगैरह आप लोगों के हैं, ताकि हम लोग जो है वो अगेन जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है अर्निंग वाला उसकी तरफ आए। सर लोकल लाइक ऑडियंस में जब से अच्छा ये हो गया सर, अगर हम ऑडियंस बना रहे हैं उसमें एस्टिमेटेड ऑडियंस भी काफ़ी आ रही है, डेली रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बट उसकी लीड जीरो शो हो रही है। डेली रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और लीड जीरो शो हो गई है। कमरान साहब अगर तो आप ये कह रहे हैं कि लीड्स आ रही हैं एड्स मैनेजर में शो नहीं हो रही, तो फिर कोई ग्लिच होगा, लाजमी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मुझे आपकी बात की समझ नहीं है कि रिजल्ट शो हो रहे हैं लेकिन लीड जीरो आ रही है, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें। टुडेज लेक्चर इज इजी एंड इंटरेस्टिंग। चलें शुक्र अल्लाह ताला, अगर कोई चीज़ आप लोगों को आसान भी लगी है। और अब फिर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑडियंस वाला काम तो आपके बाएं हाथ का खेल है। जी क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के बताएं, मुझे पूछें। सर जूम पे क्लासेस ले लिया करें, इधर स्क्रीन नहीं ठीक होती और आवाज का भी इशू है। जी बेटा वो हमें ऑलरेडी जो है वो पता है जो प्रॉब्लम वगैरह है, लेकिन वो कुछ इश्यूज है वो इंशाल्लाह जैसे रिजॉल्व होंगे तो वो हम लोग जूम पे दोबारा शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका आपको ये फायदा सेकंड यार्ड का कि ये लेक्चर भी तो 24 घंटे आपको मिल जाता है, जूम वाला लेक्चर नहीं आपको 24 घंटे के लिए मिलता। पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन करें, एरर्स बहुत आते हैं। लाइक जी साहब उसके लिए मैंने बोला हुआ है, स्क्रीन आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे साथ प्रॉब्लम डिस्कस करें, इंशाल्लाह मैं उनका सोल्यूशन निकालूंगा। लोकल लाइक ऑडियंस किन किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए सिलेक्ट करते हैं, एक दफा एक्सप्लेन करते हैं। और आप सब ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हम लोग कस्टम ऑडियंस बना सकें उसके लिए लोकल लाइक यूज करते हैं। सर मैं माय एड्स लीड ऑब्जेक्टिव ये बनाया, उस एस्टिमेटेड ऑडियंस भी दे रहा है, रिजल्ट्स भी और बट लीड जीरो। अच्छा वहाँ पे अगर एस्टिमेटेड आ रहा है तो अगेन आपका कोई क्रिएटिव इशू है, ऑडियंस टेस्टिंग वगैरह कर ले तो वो उन स्टैट्स के ऊपर आपने कभी नहीं जाना, आपने अपनी रिसर्च के ऊपर जो है वो जाना है कि मेरी रिसर्च क्या है, मेरी ऑडियंस कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको देखना है। चलो ये हमें ऑलरेडी ही पता है कि जूम पे क्लासेस वैसे बेस्ट जो है वो चल रही होती है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह ट्राई करेंगे जल्द अज जल्द, जैसे इशू रिजॉल्व होता है तो हम जूम पे शिफ्ट हो जाएंगे। लाइक्स कैंपेन स्टार्ट चेक कर लें। जी अनिल साहब आप जल्दी से क्विकली स्ट्रीम जो है वो ज्वाइन कर लें, स्ट्रीमिंग लिंक आपके पास जो है वो आ रहा होगा। अदरवाइज वीडियो के साथ भी स्ट्रीमिंग लिंक जो है वो ऐड कर रहा हूँ। तो ये मैंने स्ट्रीमिंग लिंक ऐड कर दिया वीडियो के साथ, अनिल साहब इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप स्ट्रीमिंग लिंक देख लेंगे और वहां से इसको क्विकली ज्वाइन कर लें। सर अगर एक ऐड रन करने के लिए 5000 पीकेआर एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो कस्टमर से कितना चार्ज किया जाएगा? राज साहब ये डिपेंड करता है आपकी जो है वो बेसिकली कितने दिन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 5000 बजट तो एक दिन में नौकरी हजार लग जाते हैं, एक दिन के लिए आपको कितना पे करेगा, ठीक है। ये तो एटलीस्ट
आपके जो है वो पैसे होने चाहिए, जो सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है। 5,000 का किसी को भी जो है वो ऑप्शन ना दें, तो 25-30,000, 40-50,000 का जो है वो उसको आइडिया दें, ताकि 5-10,000 वो आपको भी तो पे करें। आपको ज्वाइन कर लिया, स्क्रीन भी शेयर कर लें। अच्छा, गर्देजी साहब कह रहे हैं सर मेरी ऑडियंस डिटेल शो नहीं हो रही थी, न्यू फेज वाली आपकी वीडियो भी देखी थी, आज वाला लेक्चर आई थिंक हो जाएगा। चलें, गुड है गर्देजी साहब, अदरवाइज दोबारा मुझे बता देना, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। जी जरनील साहब, आपकी स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। जी सर, शो हो रही है मेरी स्क्रीन? जी हो रही है। एड्स मैनेजर पे आ जाए। आपके अकाउंट पे भी रेस्ट्रिक्शन आ गई है सर अभी रिफ्रेश किया तो रिस्ट्रिक्शन आई है कोई, मे भी हो सकता है सर वो मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो सी ब्लॉक हुआ है, डिटेल्स मे पे भी हो जाए सकता है जरा। कोई। सर उधर कोई डिटेल्स नहीं आ रही, यहाँ पे सर कोई डिटेल्स नहीं है, कोई रिव्यू वगैरह या कोई। एड अकाउंट नदर अकाउंट क्वालिटी के ऊपर जाए जरा। 3 लाइंस पे क्लिक करें, अकाउंट क्वालिटी पे आ जाए। इसको क्लोज कर दें अभी फिलहाल, अकाउंट क्वालिटी के ऊपर चलें। सर वो कर्सर अपना लेफ्ट साइड पे लेके जाएं। एक मिनट, यहाँ पे अकाउंट स्टेटस ओवरव्यू इस पे आए। अकाउंट इश्यूज पे आए। अकाउंट इश्यूज, सनील साहब आवाज आ रही है मेरी? अकाउंट जी इश्यूज सर पे ये आ जाए एक दफा। जी सर, ये अकाउंट इश्यूज ओपन कर लिया है। मेरे पास स्टिल आपकी स्क्रीन अच्छा उसी तरह से ठीक है। आउटस्टैंडिंग सी डिटेल, इस पे दोबारा क्लिक करें। सी डिटेल्स पे कोई चीज आती है? सी restrictions और दिस अकाउंट इज एड्स एडवर्टाइजिंग एसेट्स। कंटिन्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करें। इस पर क्लिक कर दें, कंटिन्यू रिक्वेस्ट। मेरे पास स्टिल वही स्क्रीन आ रही है। नहीं, इस पे सर क्लिक हो ही नहीं रहा, क्लिक ही नहीं हो रहा। क्लिक ही नहीं होता सर इसके ऊपर। इसको ना किसी और ब्राउजर में आपने चेक कर लेना और ये इसको कंप्लीट कर देना आपने। ठीक है, अब एड्स ठीक पे आ हो जाए। गया, एड्स दिखा दें मुझे। ये है सर ऐड। अच्छा, इसकी ऑडियंस दिखाएं मुझे, क्या सिलेक्ट की थी आपने? एड सेट पे आ जाए, ऑडियंस पे। पाकिस्तान 25 से 40 और ऑनलाइन मार्केट प्लेस, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन ग्रोसर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फील्ड ऑफ स्टडी, एम्प्लॉयर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग। एम्प्लॉयर्स क्यों सिलेक्ट किए यार, वो तो कंपेटिटर्स हैं आपके। एड लेवल पे आए एक दफा। Want to grow your business online and looking for a digital marketing agency? We can help you to establish your brand presence on various social media platforms. Like and visit our page. अच्छा, यहाँ पे एक गाइडलाइन है जिसकी वजह से माइट भी आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हुआ है, तो ये पॉइंट मेरे जेहन में आ गया, और वो ये है कि फेसबुक
की गाइडलाइंस है कि हम लोग किसी को ऐड में भी ये नहीं कह सकते कि मेरा पेज लाइक करें। ठीक है, ये जो लास्ट लाइन है ये मुझे पोटेंशियल प्रॉब्लम लग रहा है आपके ऐड के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम भी ये आपने याद रखना है, किसी को आप लोग ये नहीं कह सकते लाइक करें, विजिट करें मेरे पेज को, या इस तरह से। सिर्फ वैल्यू एडिशन, जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐड करें। किसी को ये नहीं कहना कि मेरे पेज को लाइक करें, मेरे पोस्ट के ऊपर कमेंट करें, या इस तरह से कोई भी चीज कभी। जनील साहब आवाज आ रही है मेरी? जनील साहब आवाज आ रही है मेरी? उतनी देर बिट्रिक्स रॉक साहब कह रहे हैं सर सोर्स इज टू स्मॉल, कैरर आ रहा है, प्लीज चूज अ सोर्स दैट इंक्लूड एटलीस्ट 1000। तो आपका जो सोर्स है वो छोटा है, उसको जो है वो जो ऑडियंस लिस्ट या जो भी कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो उसको आपको बड़ा करना पड़ेगा। सर ये भी एक इश्यू हो सकता है कि प्राइमरी टेक्स्ट में क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। नहीं, क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। पेज पर पोस्ट करते हुए कह सकते हैं, पेज पे पोस्ट पे कह सकते हैं, एड्स पे नहीं आपने कहना। जनील साहब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही स्टिल। आपने क्या करना है, ये पहले तो रिक्वेस्ट रिव्यू करें किसी और दूसरे टैब से, और ये आपकी प्रॉब्लम मुझे पता लग गई है। ये जो लास्ट लाइन में आपने लिखा है ये प्रॉब्लम है, तो होपफुली पहला आपकी गलती है तो फेसबुक इसको अप्रूव कर देगा। ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं है। बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं जी, कल बाकी चीजें चेक करते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा कल तक के लिए।